जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ये न्यू एडिशन का बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम 16वां एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह जो है, वन लाइनर वाली पुस्तक, उसका भी हमने संविधान शुरू किया है, तो वो भी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरी तरह से संविधान कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होता है, क्योंकि मैं पर डे 7 से 8 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जब भी मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे मैं शेयर कर दिया करूँगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे आज का उपराष्ट्रपति में, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पोस्ट ही लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो वैसा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारत में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? संविधान के प्रारंभ से ही है। जब संविधान बना उसी टाइम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस सब पद का जिक्र किया गया। लेकिन एक पोस्ट, जैसे कि मान लो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो हेड है, नीति आयोग का स्थापना ही बाद में हुआ, ये मूल संविधान में नहीं है। जैसे सीडीएस एक नया पोस्ट बना, बिपिन रावत, तो ये पोस्ट भी भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद जो है मूल संविधान में ही वर्णित था। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता मीन्स नियुक्ति, अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो वह भारत का नागरिक हो, ये कथन तो सही है, ये आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है। कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, कम से कम आयु कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष, ये भी सही है। अगर राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। अपना आंसर क्या बनेगा? सी। पर याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसमें से क्या नहीं होता है या क्या होता है, उस पर आपको टिक करना है। तो संसद सदस्य नहीं होता है, यहाँ पे ये सही है, संसद सदस्य नहीं होता है, ये कथन सही दिया गया है। जबकि सारा कथन कि लोकसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है, राज्यसभा का सदस्य, ये भी गलत है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है किसी भी सदस्य का सदन होना। ओके, पांचवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भी राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे ही मिलता है। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का सदस्य कौन होता है? इसका सदस्य होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु, अभी तक हमने न्यूनतम आयु पढ़ा था, कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम के लिए ना तो राष्ट्रपति का ना ही उपराष्ट्रपति का कोई फिक्स आयु नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। याद रखना, राष्ट्रपति का भी कोई मैक्सिमम आयु फिक्स नहीं है। आगे नौवां प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसमें भी अपनाया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है सेम वही चुनाव होता है, पर राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, इसमें सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, बस थोड़ा का ही अंतर होता है। पर आपसे प्रश्न यही आता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा पद्धति होता है, तो वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति। इसको हेयर पद्धति कहा जाता है, ये जर्मनी से लिया गया है। ओके, जर्मनी के हेयर संविधान से। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव करना आवश्यक है? 20 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 20 सदस्य का। ये दोनों सेम प्रश्न है।
नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? तो इसे जमा करना होता है 15,000। 15,000 इतना ही अमाउंट राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी जमा करना होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी नहीं है, मीन्स वो आसानी से चुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है, मीन्स उसका फैसला कौन करेगा? तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों वोटिंग करते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनेगा? तो संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल जो होता है वो चुनता है। तो ऑप्शन नंबर सी। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है वो कौन होता है? तो वो होता है सांसद, संसद। ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो ये 11वां संविधान संशोधन था 1961 में। 11वां संविधान 1961 में उपराष्ट्रपति के पद में जो ये था कि संयुक्त अधिवेशन में वोटिंग होगा, उसको हटा दिया गया। ओके। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक प्रश्न, राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही रामनाथ कोविंद को उसकी शपथ कौन दिलाया था, ये भी जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना। 23वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र और गोपनीयता का शपथ दोनों लेता है राष्ट्रपति से ही। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख रुपया। 4 लाख। राष्ट्रपति का कितना था? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए वेतन नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम करता है उसके लिए पैसा मिलता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? यहाँ पे लिखा गया है राज्यसभा के सभापति के रूप में, मीन समतुल्य वेतन मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। जितना वेतन लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा उतना ही उपराष्ट्रपति को मिलेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। इन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? इसको मिलता है संसद सदस्य की भांति, संसद सदस्य की भांति। ऑप्शन नंबर डी। पर याद रखिएगा, ये संसद का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? यह है संसद को। संसद उपराष्ट्रपति को उसके पोस्ट से हटा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तापित किया जा सकता है कहाँ पे? तो केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, मीन्स उसके पोस्ट से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा, लेकिन लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा हटाएगा। राज्यसभा पर सम्मति होना चाहिए लोकसभा का भी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका सही होगा। 30वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। ये किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा कर दे। अगर स्वीकृति लोकसभा कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो। राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, साथ ही बीमार भी हो और अपने कार्य करने में अक्षम हो तब भी। यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, पर याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है
वो उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक नहीं संभालेगा, क्योंकि 6 माह तक राष्ट्रपति का पोस्ट मैक्सिमम खाली नहीं रह पाएगा। ओके, ये 6 माह मैक्सिमम है, उसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता हो तो वो राष्ट्रपति पद पर सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। मीन्स वेतन जो है वो 5 लाख रुपया का मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कार्य कौन करता है? तो उस टाइम में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो उस कार्य को संभालता है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह अधिकतम 6 महीने तक पद पर आसीन रह सकता है, क्योंकि अधिकतम 6 महीना है, उसके अंदर राष्ट्रपति का पोस्ट जो है भरा जाना अनिवार्य है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? वो कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटन नहीं कर सकता है। राज्यसभा को विघटन नहीं कर सकता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके कार्यों का संचालन करता है। ये सारे काम किसका है? उपराष्ट्रपति का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मीन्स कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद निर्वाचन आयोग देखेगा, ये गलत है। वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। ओके, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसको डायरेक्ट साधारण बहुमत से राज्यसभा में पोस्ट करो और फिर लोकसभा का स्वीकृति प्राप्त कर लो तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग होता है। ओके, ये आपका सही है। मीन्स यहाँ पे नहीं लगा है इसलिए सही है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। मीन्स वो भी क्या होगा? वैध होगा। और उपरोक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या था? गलत था। आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों को अध्ययन कीजिए और समुचित उत्तर दीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, उसमें योग्यता इतना होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि वो हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में गलत है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। शपथ दिलाता है, ये क्या सब सही है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी का आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका बी था, जो कि गलत था। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जब मैच ड्रॉ हो जाए तब वो अपना वोट करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? तो वो करता है संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो चुनाव कर सकते हैं। मनोनीत और जितना इसमें समझो, मनोनीत होता है जिसको राष्ट्रपति चुनता है। ये याद है ना कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो मनोनीत सदस्य जो है इसमें चुनाव में भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति में वो वोटिंग नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? यह प्रस्तावित किया जाएगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आसान सा प्रश्न है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जरा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये तो बाद में राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, पर उनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। काफ़ी आसान है, पर इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? इसमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जेल सिंह नहीं था, जबकि ये सब जो भी एस राधाकृष्णन है, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन, ये सब उपराष्ट्रपति थे और फिर बाद में क्या हुए? राष्ट्रपति बने। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला? ये संभाला एस राधाकृष्णन। स्टार्टिंग में जो 2 बार बने थे, जैसे स्टार्टिंग में जो भी बना
चाहे राजेंद्र प्रसाद हुए या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए या एस राधा कृष्णन, वो लोग 2 टेन्योर तक 10 वर्षों तक उस पोस्ट पे बने रहे। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? इसमें से कौन सा निर्विरोध नहीं चुने गए? तो यहाँ पे कौन कौन सा चुने गए थे? एस राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और एम देहुतुल्ला, ये सब निर्विरोध जीते गए थे, पर के आर नारायण नहीं जीते गए थे। ठीक ना, कौन सा निर्विरोध जीता तो उसको याद कर लो, एस राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और एम हिदयतुल्ला। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए मीन्स कार्यकाल के दौरान ही हो गया? तो कृष्णकांत का, कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? मीन्स उपराष्ट्रपति का पद से त्यागपत्र दिया और फिर वो क्या बना? राष्ट्रपति बन गया। तो वो था बेबी गिरी। बेबी गिरी ये भी दी थी, मीन्स जो भी महिला थी प्रतिभा पाटिल, पर वो जीत नहीं पाई। ओके, यहाँ बेबी गिरी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? इनमें से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? यह है बेबी गिरी, बेबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऊपर मैंने अभी क्या कहा? मीन्स प्रतिभा पाटिल, वो तो राष्ट्रपति ही थी, ठीक ना, राष्ट्रपति पद पे थी, फिर से वो चुनाव लड़ी पर वो जीत नहीं पाई। ओके, मैं अभी गलती से उपराष्ट्रपति बोल दिया था। आगे देखो 50वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि उसको किस कार्य के लिए मिलते हैं? हालांकि वही पूछ रहा होगा। तो वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। कितना है? 4 लाख रुपया। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर किसके द्वारा अभियोग लगाया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कौन से या किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है? तो इसमें से मोहम्मद हिदयतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों उपराष्ट्रपति के पद को संभाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर वो डिपेंडेंट नहीं है, संचित निधि से उनका वेतन नहीं मिलता है, तो वह भारत के उपराष्ट्रपति और वेतन भत्ते ये संचित निधि पर आश्रित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहा? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। एक और व्यक्ति का नाम बताइएगा जो लगातार 2 वर्षों तक रहा। करंट का न्यूज है ये, कमेंट बॉक्स में बताना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के द्वारा, संसद। किसकी पदावधि समाप्त होते ही पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? फिर से रिपीट कर ले, किसकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार ये किसको मिला हुआ है? ये मिलता है संसद को। मीन्स उसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले ही हटाना है, तो ये संसद को अधिकार। और 2 प्रश्न बचा हुआ है। भारत के वो कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधा कृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि प्रदान मीन्स प्राप्त की थी? वो थे एम.एच. अंसारी, एम.एच. अंसारी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका पूरा नाम जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अभी मैंने प्रश्न पूछा था उसका भी यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आगे 60 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? मीन्स उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? तो वो सोवियत संघ में राजदूत थे। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर। ओके, यूएसआर, सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। तो टोटल 60 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया उपराष्ट्रपति के। आप लोग ध्यान से वीडियो अगर नहीं मिल पा रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि अभी मैं सार संग्रह अपलोड किया हुआ था, तो पहला जो वीडियो है उस पर ठीक ठाक है, सब लोगों को लगता है मिला है, दूसरा भी मिला, और फिर तीसरा चौथा पांचवा किसी को नहीं मिला है, फिर छठा मिला है, क्योंकि इस दोनों पे काफ़ी मीन्स कोई देखा ही नहीं है। तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक भेजता हूँ, प्लेलिस्ट से पूरा एक एक करके देख लो, क्योंकि एक लाइन से देखोगे तब कोई छूटेगा नहीं।
नहीं तो आप अगर कहीं कहीं से पढ़ ले रहे हो ना, लगेगा कि मैंने तो बुक कंप्लीट कर लिया, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, पर छूट जाएगा, ठीक ना। तो सही से पढ़ो। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो ताकि सबको फायदा हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।